भाजपा रीवा विधानसभा के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गुरुवार को भाजपा कार्यालय अटल कुंज में संपन्न हुआ। सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला रहे। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, तारे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के अभिन्न अंग होते हैं। वे कड़े परिश्रम और समर्पण भाव से पार्टी को नई ऊंचाइयों में ले जाकर संगठन को महान बनाते हैं। श्री शुक्ल ने पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे संघ और संगठन की विचारधारा को अंतर्मन में समाहित कर जन जन में पहुंचकर संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और पार्टी का जनाधार बढ़ाएं। श्री शुक्ल ने शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार पूर्वक जिक्र किया और कहा कि सक्रिय सदस्यगण जनता जनार्दन के बीच गली मोहल्लों बस्ती वार्डों में जाकर शासन की जनहित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएं व योजनाओं के बारे में जागरूक करें। कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि सांसद जनार्दन मिश्रा रहे। कार्यक्रम के दौरान कई जनप्रतिनिधि सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को स्थापित हुई और लगातार हम 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा परम सौभाग्य का विषय रहा कि एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे थे तो साथ ही में हम भगवान राम का जन्मोत्सव भी उसी दिन मना रहे थे। ये अद्भुत संयोग। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि स्थापना दिवस के बाद लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिक सदस्य हैं उनके साथ 6 और 7 तारीख को बैठना था और उनको स्थायी बूथ समिति के साथ लेकर सब प्राथमिक सदस्यों की बैठक करनी थी। 7, 8, 9 तारीख में हम लोगों को सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित करने थे। चूँकि डिप्टी सीएम साहब बाहर थे इसलिए 10 तारीख को हमने रीवा का रखा है। तो ये हमारे सक्रिय सदस्य का सम्मेलन रीवा में जिले में बनाए गए हैं। सक्रिय सदस्य हर मंडल में कम से कम 100, रीवा विधानसभा में 400 के लगभग हमारे सक्रिय सदस्य हैं। उनमें से लगभग 380 कार्यकर्ता आज हमारे उपस्थित थे। उनको हमने भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर आज तक जो इस प्रकार पार्टी का क्रम रहा उसके विषय में बात हुई। मध्य प्रदेश शासन की उपलब्धियों के विषय में हमारे मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने अपने विचार रखे। केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर हमारे रीवा के लोकप्रिय सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी ने रखा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे देश में क्या परिवर्तन हुआ इस विषय में हमारे रीवा की पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री ममता गुप्ता जी ने अपना विचार रखा। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को हर समय तैयार रखना चाहती क्योंकि ये दल 24 घंटा 365 दिन चलने वाला है। अगर आप देखिए तो आज की तारीख में केवल भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता और नेता हर जगह दिखाई देता है। अन्य राजनीतिक दल केवल चुनावों के समय मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह आते हैं और गायब। कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पेट्रोल और गैस के दाम को बढ़े कर लेकर, ये सब फरमान जारी हुआ है कांग्रेस सरकार द्वारा, कांग्रेस द्वारा। देखिए उनके पास किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है, अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। आज देश में जिस प्रकार की विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे एरोप्लेन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा। और हिंदुस्तान की जनता ये कहती है कि हमको विकास चाहिए और हमारे नेताओं का महंगाई से कोई लेना हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसको लेकर हम चल रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।